हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर मैं आप सबके बीच जो डिस्कस करने वाला हूं वो आज करंट अफेयर्स 2022 के एक शानदार प्रश्न की है। और ये प्रश्न आपके आने वाले 2022 के बाद जो भी 2023 में एग्जाम होंगे सब में पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न है, यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की नेम्ड 2022 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। आप ये वाला प्रश्न प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एग्जाम में देखते होंगे और देखते रहिएगा, फिर आएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और एक महत्वपूर्ण पत्रिका है टाइम। टाइम एक मैगजीन है और उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जो 2022 के अंदर व्यक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में रहा होगा या जिसको सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया होगा उसको टाइम अपने कवर पर, यानी टाइम अपनी टाइम मैगजीन अपनी कवर पेज पर उसको छापती है, उसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बोला जाता है। यूक्रेन, आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की जो कि बहुत ही दृढ़ निश्चित होकर के अपने देश के लिए और अपने देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं और इनकी स्पिरिट को लेकर ही इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है। याद रखिएगा, इसमें दो व्यक्तियों का या दो लोगों का नाम एक साथ जोड़ा गया है। पहले तो फर्स्ट पर्सन के तौर पर व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन। याद रखिएगा, यूक्रेन की स्पिरिट यानी वहां के लोगों की स्पिरिट कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वहां के लोग अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, अपनी देश की जमीन को बचाने के लिए। इसलिए स्पिरिट यानी एक आत्मा, एक भाव है यूक्रेन के लोगों का। तो इसी दोनों को मिलाकर के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिंट एक न्यूज क्लिप, उसकी भी देख सकते हैं। टाइम मैगजीन नेम्स यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की एज पर्सन ऑफ द ईयर 2022। याद रखिएगा, टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम याद रख लीजिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022। ये पूरा पत्रिका का फ्रंट पेज है, इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है पर्सन ऑफ द ईयर व्लोदिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। ये चित्र है। यूक्रेन एक आपका यूरोप का ही देश है और रसिया से 1991 में अलग होकर के एक अलग राष्ट्र के रूप में जाना गया। और अब ये जो 2022 फरवरी 24 फरवरी के बाद से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था रसिया और यूक्रेन के बीच, ये अभी तक जारी है। और इस जो कॉन्फ्लिक्ट में, इस जो युद्ध है, एक प्रकार से कह सकते हैं ये छद्म युद्ध हो सकता है। एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि ये कब जाने वाली बात है। तो रसिया और यूक्रेन के बीच ये जो विवाद है वो जमीन को लेकर ही है। बहुत सारे उसके एरिया लोहांस, डोनास, जेप्रोजिया और खेरसान। और साथ ही साथ 2014 में जब क्रीमिया को रसिया द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था, तो उसी की बढ़त बनाते हुए उन्होंने चार क्षेत्र जो लिखे हुए हैं इनको पढ़ा अपने कब्जे में करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी यूक्रेन की कैपिटल याद रखिए कि बहुत पूछी गई है अभी दो तीन एग्जाम में आपके। और यूक्रेन के ही वहाँ के लोग हैं जो एकदम डटे रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पूरा बताया गया है कि यूक्रेन और यूक्रेन के जो लोग हैं वो अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के नागरिकों को और अपने देश के संप्रभु राष्ट्र का संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि किसी भी देश में आपने देखा होगा अभी हाल ही में आपका अफगानिस्तान में विवाद हुआ, वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। यहाँ तक कि श्रीलंका में भी बहुत सारा जब आपातकाल लगा हुआ था तो वहां के भी राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए थे। तो इस स्थिति में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वो डटे रहे और उनके द्वारा अभी भी पीछे न हटने को लेकर के बात की जा रही है। वो लड़ने के लिए और देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ दुनिया भर के देशों से सहयोग भी ले रहे हैं रसिया के खिलाफ एक इनकम्बेंसी तैयार करने के लिए। और ये उसमें कुछ ना कुछ नहीं, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत हासिल भी किया है उन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 का यदि बात की जाए तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को बनाया गया था, जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और दुनिया के इस समय पहले नंबर के पैसे वाले व्यक्ति हैं, यानी सबसे धनी व्यक्ति हैं। अभी फिलहाल में न्यूज आई थी, मैं आज की अपडेट की बात करूं तो इनका स्थान दूसरा हो गया है, अर्नाल्ड रेनॉल्ड बच चुके हैं। लेकिन फिर भी उस समय ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और इनकी कंपनी जो टेस्ला है वो दुनिया भर में चर्चा में रही, इसलिए इनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पे छापा गया था। और ये प्रश्न समझ सकते हैं आप कि सिर्फ मैगजीन के कवर पेज पे छपना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती। भारत के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार इनका नाम आया है लेकिन इनको कवर पेज पे अभी फिलहाल एक भी बार छापा नहीं गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको बनाया नहीं गया है।
इसमें टॉप 10 व्यक्तियों को छांटा जाता है और टॉप 10 में एंड में किसको छापा जाता है, ये फाइनली उसी व्यक्ति का नाम होता है जिसको सबसे ज्यादा वहां पर वोट किए जाते हैं। तो ये थी आज की न्यूज और आई होप कि आप लोग ये न्यूज समझ गए होंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में एलन मस्क और 2022 में वोलोदिमीर जेलेंस्की द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को दिया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। न्यूज अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।